बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है खाने काबा की तामीर। खाने काबा की तामीर किसने की और खाने काबा का पहला हज और उम्रा करने वाले वो कौन से लोग थे? खाने काबा को कितनी बार तामीर किया जा चुका है और इसकी तारीख क्या है, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। खाने काबा एक ऐसा मकाम है जिसको सिर्फ देखने के लिए हर एक इंसान तड़पता है। हर एक मुसलमान खाने काबा का तवाफ़ करने के लिए तरसता है। खाने काबा की इमारत कुछ 400 साल पुरानी है। खाने काबा को 10 बार तामीर किया जा चुका है। खाने काबा की पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले हुई है। सबसे पहले खाने काबा की तामीर फरिश्तों ने की थी। अल्लाह पाक से जब फरिश्तों ने कहा इंसान पैदा होने के बाद इस ज़मीन में फसाद करेगा, जिस पे अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो भी मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते समझने लगे कि शायद अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो गया है। फिर फरिश्ते अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए अर्श के नीचे तवाफ़ करने लगे और फिर अल्लाह पाक की तस्बीह करने लगे। अल्लाह ने फिर उन पर रहमत नाजिल की और फिर अपने अर्श के नीचे अलग बहुत ही खूबसूरत सा घर तामीर किया। अल्लाह पाक ने सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र किया है। बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में काबे शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के लिए बैतुल मामूर बिल्कुल ऐसा है जैसे ज़मीन पर खाने काबा। हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ भी करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। हर रोज़ नए फरिश्ते 70,000 बैतुल मामूर में हाज़िरी देते हैं और फिर अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। एक दफ़ा की हदीस है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर दिखाया गया। सबसे पहले अल्लाह पाक ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया था जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसके बाद अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस ज़मीन पर भी एक मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं इसी तरह ज़मीन पर भी मेरे बंदे इस घर का तवाफ़ करें। फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सबसे पहले ज़मीन पर बैतुल्लाह की तामीर की और तवाफ़ किया। फिर फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाने काबा का हज भी किया। खाने काबा की दूसरी तामीर जब हुई जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक करने के बाद उस ज़मीन पर उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि या अल्लाह पाक, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं देखता जैसा मैं आसमान पर बैतुल मामूर को देखता था जिसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ़ करते थे। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया जहाँ हम आपको निशान बताएं वहाँ काबा को बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ़ करो और नमाज भी अदा करो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह पाक ने उनके लिए भेजा। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी चल पड़े और उनको वहाँ पर लाए जहाँ ज़मीन बनी थी और फिर पूरी ज़मीन बनी। इस जगह पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने परों को मारा तो सातों ज़मीन तक खाने काबा की बुनियाद डाल दी, जिनको फरिश्तों ने 5 पहाड़ों की मदद से भरा और दीवार खड़ी कर दी। इस तरह से इस दूसरी तामीर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा ने भी शिरकत की। हज़रत अम्मा हव्वा मिट्टी को उठाकर लाती और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर करते रहते थे। जब काम मुकम्मल हो गया फिर इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने तवाफ़ करने का हुक्म दिया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नमाज भी अदा करते थे और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ भी रहते थे। खाने काबा की तीसरी तामीर कैसे हुई? वक्त गुजरने के साथ साथ खाने काबा की तामीर कमज़ोर होने लगी। फिर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर किया। अब हम आपको बताएंगे कि खाने काबा की चौथी तामीर के बारे में। जो चौथी तामीर तब हुई जब अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ान का अजाब भेजा। तूफ़ान नूह में खाने काबा की इमारत गायब हो गई और ये भी कहा जाता है कि अल्लाह पाक ने खाने काबा को आसमान पर उठा लिया था। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने खाने काबा की तामीर करने का हुक्म दिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे बेटे, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूं। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़रूर कीजिए। एक हदीस के मुताबिक खाने काबा की बुनियाद की निशानदही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की।
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبل ابو قبیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے، ان میں سے ایک حجرہ اسود تھا اور دوسرا مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ مشہور پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجرہ اسود کو جب جنت سے اتارا گیا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کے راستے سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو میری دیکھنا اور سننا اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔